beginning of your mental focus would develop from one thing. पहली बात याद है, 100% responsibility, 100% जिम्मेदारी। इसका मतलब ये है, इसको समझना इसलिए ज़रूरी है, आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, whatever your age is, और जितनी भी आप इंशाल्लाह अल्लाह आपको खुशी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, जब तक आप जिएंगे, there's only one person responsible for you in your life, that is you. हमारा पूरा जो सेटअप है पेरेंटिंग का, एजुकेशन का, स्कूलिंग का, it somehow the other tells us that somebody else is responsible for us. हम अपने एकेडमिक सिस्टम को बिलोंग, सबसे पहले हमारे जब anything bad happens to us, तो we have a lot of a range of people to blame to. सबसे पहले माँ बाप, आपने मैं ये काम नहीं ऐसा करने के लिए दिया, एक्सेट्रा आपने, देन चूँकि हमारा ताल्लुक इस एकेडमिक्स के ऊपर से, सो वी व्हाट वी डू इज हम अपनी पूरी जो ब्लेम गेम है अपने एकेडमिक्स के ऊपर डालते हैं। द टिपिकल क्वेश्चन, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था। यू हैव दिस, कभी आपने सुना किसी के मुंह से ये पेपर आउट ऑफ क्वेश्चन आया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये भी सुना है किसी से? दिस इज द एटीट्यूड दैट वी हैव। सो इसका मतलब कि यू आर ब्लेमिंग द एजुकेशन सिस्टम, यू आर ब्लेमिंग द एग्जामिनर, द क्वेश्चन पेपर जिन लोगों ने सेट किया उसको ब्लेम कर रहे हैं। सो वन थिंग इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद आपने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी है, एंड 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच मीन्स नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, नो वन एल्स बट यू। माशाल्लाह आप सबके वालिदैन हयात हैं, माशाल्लाह जिंदा है, एवरीबडी हैज हिज, एवरीबडी इज नॉट दैट लकी इनफ। आई लॉस्ट माय पेरेंट्स वेरी अर्ली, सो व्हाटएवर आई हैड टू डू, आई हैड टू बी ऑन माय ओन सेल्फ। और कोई ऐसे लोग होंगे जिंदगी में जो कि दे आर डूइंग इट अलोन। आप डेली बेसिस पर टीवी पढ़ते हैं, देखते हैं कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं, वॉर जोन बनी हुई है पूरी मिडिल ईस्ट गल्फ में। व्हाट इफ वी कुड बी, अल्लाह ताला हमें उनकी जगह रख सकता था, तो क्या हम अमेरिकन बॉम्बिंग्स को ब्लेम करते या रशियन बॉम्बर्स को ब्लेम करते कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया? वी कैन नॉट ब्लेम समबडी। ये तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन होगी। हाउ अबाउट योर करंट सिचुएशन इन द एग्जाम्स, योर एकेडमिक्स? तो आज के बाद भाई मेरे एक बात याद रख ले, यू आर द ओनली पर्सन सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एग्जाम्स, फॉर योर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स पे आपके किसका नाम होगा रिजल्ट कार्ड पे? किसका? योर टीचर्स, योर फादर्स, मदर्स, एल्डर सिबलिंग्स, नहीं, इज योर नेम ऑन द। तो जिस बंदे का नाम होता है जी वो सफर करता है, nobody else does। बाकी लोग सिर्फ मशवरे देते हैं, दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। सो to make it, ये वो लेसन्स हैं जो जिंदगी में बहुत, जितना अर्लियर यू डेवलप एंड लर्न द बेटर। कोई और शख्स जिम्मेदार नहीं है आपकी जिंदगी, nobody else is, ना होगा, बट यू। ये जो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट 99.99%, इट इज 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप ये डिटर्मिन कर लेंगे कि ओके दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी हियर, टू लर्न, टू ग्रैब, टू गेट द मार्क्स, टू हैव अ सक्सेसफुल ग्रेड और व्हाटएवर आई वांट, फिर आपका एक शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड होती है आपकी दिमाग में। हमें कोई ये नहीं बताता, हमें वालिदैन, हमारा स्कूलिंग के बच्चों का वालिदैन का एटीट्यूड क्या है? नहीं आप कुछ ना करें, हम हैं ना यहाँ पे देखने वाले, एंड विद दिस एटीट्यूड वी आर रेज्ड। ऐसा ही है, बस तुम कुछ ना करो, पढ़ो, एंड विद दिस वी थिंक कि अच्छा हमेशा रेज करने की, हमें खुशियां देने की, हमारी मेहनत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे वालिदैन की। जब तक हमारी जेब में वो कुछ अच्छी तकलीफ फीस नहीं डालेंगे तब तक वी कांट गो टू गुड स्कूल, राइट? एंड दैट्स अ लकी, दैट्स अ बोनस, यू नो। इट्स नॉट आप किसी को, इट्स नॉट दैट यू डिजर्व समथिंग, ये आई डिजर्व इट, ऐसा नहीं है भाई, यू डोंट डिजर्व एनीथिंग ऑनेस्टली। जो कुछ है उसकी खुद ज़ात करीम की बड़ी रहमत है, इट्स अ ब्लेसिंग दैट वी आर एंजॉयिंग ऑल दिस, इट्स अ बोनस दैट वी आर गेटिंग। तो जब हमारे पास ये बोनस आ रहा है, तो इस जो आपको आपके वालिदैन ने, स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने एक ज़बरदस्त एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया, बट रेस्ट इज अप टू यू। सो नोबडी एल्स। मैं इसको वापस इसके दौरान डिफरेंट डायमेंशन से मुख्तलिफ छोटी मिसालें देंगे। कोई और शख्स जिम्मेदार नहीं है। कल आप अपने टीचर्स को, पहली बात आप ये नहीं कह सकते सर वो आपने तो पढ़ाया ही नहीं था, ये टॉपिक, वो सर कल रात को ये टॉपिक छोड़ा और सुबह ही वो आ गया। You have heard these kind of things? These things won't work anymore. This is the high time हम अपने एजुकेशन सेक्टर में इस एटीट्यूड, इस रवैये को तब्दील करें। Develop this into your head at the very early stage. What's आपकी सबसे एल्डेस्ट की एज क्या होगी?
who's the youngest, I guess? Your age? MashaAllah, 16. Anybody else 16? 16. कुछ थोड़े से और ऊपर वाले? Anybody 20? 19. अभी तक आप लोग वो teen वाली जब आई, it's quite young people. And you're lucky enough to learn these things in fact. Mature enough to understand. आपके अंदर ये एक मेच्योरिटी आ जाएगी. इसको कुछ इतनी भारी चीज़ें नहीं है. It's not something कि आप आज से जाएं और आपके अबू को कहें अबू जी आज से मैं घर पर रन करूँगी. नहीं, doesn't mean that. I just wanted कि आपकी जो ज़िंदगी के नतायज हैं उनको आप आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करें. You consider yourself to be the person who is going to suffer the results of your activities and actions. इसको जब यहाँ से आप इसको समझ लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके लिए ज़िंदगी अचानक खूबसूरत और आसान हो जाएगी. That is message clear?